तो आज की वीडियो जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो है एक रीकार्नेशन और रीबर्थ के ऊपर, मतलब पुनर्जन्म के ऊपर। लास्ट में भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसी चीज़ को लेके, जो कि रियलिटी के बेस पे होती हैं, या फिर रीकार्नेशन रीबर्थ के ऊपर भी हमने लास्ट में कुछ वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। एक सुमित्रा देवी नाम की जो है एक लेडी थी, इटावा से, भारत के एक इटावा शहर पड़ता है, उससे एक सुमित्रा देवी नाम की एक लेडी थी जिसका पुनर्जन्म हुआ था एज अ शिवा के तौर पे। तो सब बातें करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से सुमित्रा देवी थी, किस तरीके से शिवा थी, एंड शिवा की जो आत्मा थी या फिर शिवा की जो रिकार्नेशन थी वो किस तरीके से सुमित्रा देवी के अंदर आई। सो लेट्स बिगिन। भारत के इटावा जिले की बात है। उसमें सुमित्रा देवी नाम की एक लेडी थी जो कि मरते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आपका भी दिमाग ब्लोन अप हो जाएगा। उनकी जो मरने की स्थिति हो रही थी वो कुछ इस तरीके से थी कि मतलब उनको बीच बीच में कुछ अलग तरीके की एक थीम टाइप याद आती थी, या फिर कुछ अलग तरीके की वो बिहेवियर हो गया था उनका, जिस वजह से वो उनके घर वालों को देख के कुछ अलग तरीके से बिहेव उनका रहता था, सुमित्रा देवी का। एंड एट द एंड उन्होंने अपनी जो डेट है, अपनी जो डेथ की डेट थी, वो खुद के एंड से ही खुद से सेलेक्ट करी थी कि इस दिन मैं मर जाऊंगी। एंड एट द एंड वो उस दिन मरती भी है। एंड मरने के बाद कुछ देर बाद ही वो जिंदा हो जाती है। दोबारा से जिंदा होने के बाद वो अपने आप को सुमित्रा देवी नाम से कहना ही बंद कर देती हैं। वो अपने आप को एक शिवा के नाम से बुलाती हैं। सुमित्रा देवी नाम से वो कहती हैं कि मेरा नाम सुमित्रा देवी है ही नहीं, या फिर वो अपने आप को सुमित्रा देवी मानती ही नहीं है। एक बिल्कुल ही अलग लेडी के तौर पे वो अपने आप को शो करती हैं, अपने आप को बोलती हैं कि उनका नाम शिवा है। उनकी जाति, उनकी रहन सहन का तरीका, उनके लक्षण किसी और लेडी की तरह ही रखते हैं। तो कौन है ये शिवा, या फिर कहाँ से आई है शिवा की आत्मा सुमित्रा देवी के अंदर, सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में रिसर्च करेंगे। एंड एक ब्रीफ में अगर मैं बता दूं तो एक शिवा जो थी, शिवा की जो डेथ हो गई थी 2 महीने पहले की बात होती है कि जो शिवा की जो है डेथ हो जाती है एक ट्रेन एक्सीडेंट में, ट्रेन में कटने की वजह से। एंड जिस वजह से जो है शिवा मर जाती है एंड उसकी आत्मा जो है इनके अंदर आती है। एंड शिवा के जो घर वाले थे उनसे मिलने के बाद यही पता चलता है कि जो शिवा है वो सुमित्रा देवी के अंदर ही है। मतलब उनकी इतनी सटीक चीज़ों को बताना, बिल्कुल जैसे उनके घर के परिवार का हिस्सा हो, बिल्कुल इस तरीके से बताना। तो दे थिंक एंड दे से बहुत कॉन्फिडेंटली कि वो जो सुमित्रा देवी है उसके अंदर शिवा की ही आत्मा है या फिर रिकार्नेशन है। एंड जब इसके बारे में रिसर्च करी गई तो रिसर्चर्स ने इसको रिकार्नेशन या फिर रीबर्थ, दोनों कह सकते हैं, उस तरीके से ही ट्रीट करें। तो पहले बात करते हैं कौन थी शिवा। शिवा त्रिपाठी। शिवा त्रिपाठी जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1962 में हुआ है एक ब्राह्मण परिवार में। उनके पिताजी थे जिनका नाम था राम सिया त्रिपाठी, जो कि कॉलेज लेक्चरर थे। शिवा का जो पालन पोषण है वो इटावा शहर में हुआ है। एंड शिवा जो है उसने BA कर रखी है होम साइंस के अंदर। 18 साल की उम्र जब होती है उनकी, शिवा की, तो उनकी जो है शादी करवा दी जाती है छेदीलाल नामक व्यक्ति से, जो कि अरेंज मैरिज होती है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट शिवा जो है अपने पति छेदीलाल के साथ रहने लगती है। और उनके 2 बच्चे भी होते हैं जिसका नाम होता है रिंकू और टिंकू। जांच करने पर रिसर्चर्स को ये पता चला कि शिवा और उनके जो परिवार वाले थे, मतलब ससुराल वाले, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी रहती थी, बहुत ज़्यादा झगड़े रहते थे, जिसकी वजह से जो शिवा है उसकी कभी अपने ससुराल वालों से बनी ही नहीं। शिवा की ज़्यादा बेहतर शिक्षा, मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन और एक शहरी बर्ताव, शहरी व्यवहार की वजह से उसके ससुराल वाले थे वो उससे चिढ़े रहते थे। उसको जाने आने से रोकना, कहीं पे कोई एग्ज़ाम होता था वो देने से रोकना, या फिर किसी के घर पे जाने से रोकना, किसी से मिलने से रोकना। जब एक रिसर्चर परमेश्वर दयाल नाम के जो रिसर्चर थे उन्होंने रिसर्च करी तो उनको पता चला कि जो शिवा है उसको जो है दबाव दिया जाता है दहेज के लिए, कि उनके घर से जो है दहेज नहीं आया। इस चीज़ को लेके भी उसके ऊपर डेली बेसिस पे दबाव दिया जाता था।
और इसी चीज़ को लेके कई बार शिवा ने जो है वर्बली और रिटन में भी शिकायत दर्ज करी है। कारण जो भी हो, मई 1985 की बात, उस दिन मतलब जो शिवा के साथ झगड़ा था वो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था, मतलब एक आउट ऑफ द लेवल हो गया था, जिसमें कि उसको एक पेपर देने के लिए मना कर दिया गया था और उसको किसी के पास जाना था, मतलब कोई उसकी फ्रेंड थी या फिर कोई उसके रिश्तेदार थे, उनके पास जाना था मिलने के लिए, बट उसको जाने नहीं दिया गया, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक एज अ ट्रॉमा की तरह उसने लिया उस चीज़ को, एंड वो गई नहीं, बट वो जो झगड़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शाम के टाइम उसके मामा जी ने जब उनके घर वालों से बात करी, उसके ससुराल वालों से बात करी, तो उसके बाद शिवा ने अपने मामा को रोते हुए बताया कि उसकी भाभी और उसकी सास ने उसको पीटा है। उन्होंने मामला शांत कराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। अगली सुबह उसके मामा को ये खबर पहुंची कि शिवा की लाश ट्रेन की पटरियों पे मिली है। शिवा के ससुराल वालों से पूछे जाने पर ससुराल वालों ने ये बताया कि शिवा ने खुद को ही अपनी आत्म खुशी करी है, मतलब खुदकुशी करी है, आत्मसमर्पण करा है, ट्रेन के आगे कूद के उसने खुद को मार लिया है। हमारी कोई भी गलती नहीं है, उसकी खुद की ऐसी गलती है कि उसने खुद ही कूद के जान दे दी है। एट द एंड जब उसकी लाश को देखा गया, शिवा की लाश को, तब ये पता चला गया कि जो शिवा की लाश है वो 2 पटरियों के बीच में पड़ी हुई है। और उनके चाचा से पूछे जाने पर यह पता चला कि 19 मई को उन्होंने उसका शव देखा, उसकी लाश देखी उसके दाह संस्कार से पहले, जिसके सर पर चोट लगी हुई थी बस। शिवा की बहन से पूछे जाने पर यह बताया गया कि क्या बोलते हैं, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं है। शिवा की ने उसके ससुराल वालों से जब पूछा, शिवा की बहन ने, उमा त्रिपाठी नाम था शिवा की बहन का, शिवा की बहन ने जब उसके ससुराल वालों से पूछा तो उसने ये बताया कि उसकी शक्ल देखने वाली नहीं है, मतलब उसके बिल्कुल चेहरा कुचला हुआ है और दिमाग जो है वो भी बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बिल्कुल कुचला हुआ है उसका दिमाग वगैरह सब, तो आपके देखने लायक नहीं है वो, तो उनको देखने नहीं दिया गया। शिवा और उसका पति सबसे पहले देखने वाला था उसके शव को। शिवा के चाचा के अनुरोध करने के बाद भी, शिवा के चाचा के कहने के बाद भी कि पहले उसके पिताजी को आने दो, रामसिया त्रिपाठी को, उसके बाद ही तुम शिवा को जो है अंतिम संस्कार करना। बट जब वो लेने गए, शिवा के जो चाचा थे रामसिया त्रिपाठी को लेने गए, बीच में ट्रैवल करते वक्त ही उन्होंने वहाँ पे जो अधिकारी थे वहाँ पे पूछ के उनका जो है दाह संस्कार कर दिया, शिवा का दाह संस्कार कर दिया। एंड पेट्रोलियम की वजह से, पेट्रोल डाल के जलाने की वजह से उन्होंने जो है जब दाह संस्कार करा, तो जब तक रामसिया त्रिपाठी वहाँ पे पहुँचे तब तक वो पूरी तरीके से, उसकी जो बॉडी थी वो जल चुकी थी पूरी तरीके से, बस उसकी जो हड्डियाँ थी वही बची थी, बाकी सब कुछ जल चुका था। जब पुलिस को बताया गया तो शिवा के पति और उसके ससुर को जांच शुरू करने के बाद पकड़ा गया, और शिवा की माँ और शिवा की जो सासू माँ थी और उसकी ननद थी वो तो वहाँ से भागी गई थी। बट जब उनको पकड़ा गया उसके बाद भी उनको रिहा कर दिया गया, बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि शिवा की हत्या जो है वो इन लोगों ने ही करी है। वहीं पर उनके गांव वालों का कुछ ऐसा कहना था कि शिवा को जो है उन्होंने अंधेरे में ले जाते हुए देखा पटरियों की तरफ या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ रात के समय में। अब ये तो बात हो गई शिवा त्रिपाठी की। हमारा दूसरा कैरेक्टर जो आता है वो आता है सुमित्रा देवी का, जिसका नाम सुमित्रा सिंह है। सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ था, जो कि इटावा में ही रहती थी। अंगद का नगला गांव वहाँ पे एक पड़ता है, उसके एक पुरुष की बेटी के तौर पे उनको जाना जाता था। जब सुमित्रा 11 साल की थी तब उनकी जो माँ थी उसकी जो है डेथ हो गई थी। शुरुआत से ही वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी, अपने चाचा के घर में रहती थी। तो जो शुरुआती तौर की पढ़ाई थी वो सुमित्रा की जो है उसके भाई ने करवाई थी, जो एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है जिसमें मतलब पढ़ना लिखना सिखाना सब कुछ करवाते हैं। तो 1-2 साल के करीब वो गई थी स्कूल, बट नॉट एट ऑल उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया। एंड 13 साल की उम्र में उनकी जो है शादी करवा दी गई। उनके परिवार ने शरीफपुरा गांव के जगदीश सिंह के साथ उनकी शादी तय कर दी एंड शादी करवा दी गई उनकी। बिकॉज ऑफ वर्क उनके जो पति थे, सुमित्रा सिंह के जो पति थे, वो अक्सर बाहर रहते थे दिल्ली साइड काम के सिलसिले में, जिस वजह से वो जो है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड कह सकते हैं उनको फील होता था। सो इस वजह से जो उनकी संतान थी, जो उनकी बेबी था, वो
3 साल बाद हुआ 1984 में। 1984 में उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। उनके लड़के के जन्म देने के बाद सुमित्रा की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। बेहोशी की वजह से उनकी जो है आंखें ऊपर को चढ़ जाती थी, उनके दांत बीचने लगना और आंखों को मरोड़ना, हाथों को मरोड़ना, इस तरीके की वो हरकतें करने लगती थी। उनके घर वालों को लगा कि अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है तो इस वजह से शायद वीकनेस की वजह से वो ऐसा कर रही हो या फिर कुछ ऐसा। तो उन्होंने इस तरीके की माइंड पे थॉट प्रोसेस ला के इस चीज़ को टाल दिया। ये जो घटनाएं होती थी डेली बेसिस पे होने लगी कुछ टाइम पर। पहले कुछ मिनटों की हो रही थी, फिर पूरे पूरे दिन की। उससे पूछे जाने पर, सुमित्रा से पूछे जाने पर उसने ये जवाब दिया कि उसके ऊपर माँ संतोषी माँ का साया है जिनकी वो भक्ति करती थी। और 2 बार वो कुछ ऐसे लोगों से बात करती हुई दिखाई दी गई जिसने खुद की खुदकुशी करने के बारे में सोचा। एक ने तो अपने आप को डुबो के मारने की ट्राई करी। एक शरीफपुरा गांव की औरत थी जिसने खुद को कुएं में डुबो के मारने की कोशिश करी। ऐसे लोगों से बात करते हुए सुमित्रा को देखा गया। उसके अलावा एक दूर गांव का कोई एक आदमी था जिसने भी खुद को खुदकुशी करने की कोशिश करी। उससे भी सुमित्रा की बात करते हुए देखा गया उसको। उनके परिवार वालों ने डॉक्टर्स को भी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ मिला नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लगभग 16 जुलाई 1985 इस दिन जो सुमित्रा थी उसने एक भविष्यवाणी करी कि 3 दिन बाद जो सुमित्रा है वो मर जाएगी। 19 जुलाई को एक अज्ञात मतलब अननोन बुखार के बाद सुमित्रा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बेहोशी में आने लगी। उसकी वही उंगलियां मरोड़ना, आंखें ऊपर हो जाना और नाक चढ़ाना, बिल्कुल ऐसे हरकत करना, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, दांत किटकिटाना। मतलब उसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी जैसे उसके अंदर से कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई थी उसकी। जब देखा गया तो उसकी नाड़ी पकड़ के तो ये पता चला कि वो जो है मर गई है। मतलब ये सब जो भी हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। एंड पूरे 5 मिनट तक लगभग उसके जो चेहरा था उससे खून बहता रहा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। अचानक से सुमित्रा जाग गई, सुमित्रा उठ गई। उसके अंदर जैसे मानो किसी की जान आ गई हो, किसी की आत्मा आ गई हो, कोई एकदम से जैसे मरने के बाद भी दोबारा से जीवन आ जाता है, दोबारा से लाइफ आ जाती है उसके पास। उस तरीके से वो हरकत करने लगी। सुमित्रा की पहचान जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से दिख रही थी। अब सुमित्रा अब अपने आप को शिवा त्रिपाठी के नाम से बुला रही थी। शिवा त्रिपाठी की जैसी हरकत कर रही थी, शिवा त्रिपाठी की जैसे ही उसकी लक्षण हो गए थे सारे। ये एक बहुत ही रेयर केस था। ऐसे केस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो कि रिकार्नेशन के होते हैं। इसकी जांच जो है स्टीवेंस ने करी थी। स्टीवेंसन जो कि रीबर्थ और रिकार्नेशन के रिसर्चर थे, उनकी एक टीम उसने जो है जब इसकी रिसर्च करी तो रिसर्च करने पे पता चला कि जब उन्होंने रिसर्च के लिए लोगों से पूछा जिन्होंने सुमित्रा सिंह को मरते हुए देखा एंड दोबारा से जीते हुए देखा, मतलब दोबारा से जिंदा होते हुए देखा, मरने के बाद दोबारा से जिंदा होना, एंड उसके बाद उनमें बदलाव देखे जो गए, उनके लक्षण में बदलाव देखे गए, उनके स्वभाव में जो बदलाव देखे गए, वो सब चीज़ें उन्हें नोट करी दूसरों से पूछ के जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी। स्टीवेंसन ने सुमित्रा के परिवार से ही पूछा और शिवा के परिवार से भी पूछा गया कि ये सब क्या मांजरा है या फिर क्या चीज़ हुई। इन्होंने पास्ट के सारे जो भी न्यूज़पेपर्स थे, जो भी न्यूज़ हेडलाइंस थी, जो भी सारी चीज़ें इनके गांव वालों से पूछा, उनके परिवार वालों से पूछा, सब जगह से एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी। स्टीवेंसन को सुमित्रा के पति ने ये बताया कि जब सुमित्रा की मौत हो गई थी उसके बाद जब वो ज़िंदा हुई दोबारा तो उसने उठ के कुछ इस तरीके का रिएक्ट करा कि जैसे वो आसपास के किसी को भी पहचान नहीं रही है, किसी को भी वो जानती नहीं है। वह एक दिन तक तो बहुत कम बोली, फिर अगले ही दिन उसने बोलना चालू करा और ये बोला कि उसका नाम शिवा है और दिव्यापुर में उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी और वो सुमित्रा के पति और उसके परिवार वालों से कुछ लेना देना नहीं चाहती, लेकिन वो ये चाहती थी कि उसको जो है उसके 2 बच्चे जो थे, जो शिवा के 2 बच्चे थे, उनसे मिलवाने ले जाया जाए। और बहुत सारे उन्होंने जो है इंसिडेंट्स बताए जो कि उनकी लाइफ में हुए थे, शिवा की लाइफ में हुए थे। अपने जो सुमित्रा के जो पति थे उसको बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है शिवा ने बताए जो कि उनके
रिश्तेदारों से भी उन सुमित्रा के पति ने सुने, या फिर उनके रिश्तेदारों से जब बात करी सुमित्रा के पति ने या फिर रिसर्चर्स ने, तो उनको भी पता चला ये चीज़। सुमित्रा के परिवार वालों ने रिसर्चर्स को ये बताया कि जब सुमित्रा दोबारा से जिंदा हुई उस टाइम में उनको शिवा के बारे में कुछ नहीं पता था, या फिर वो किसी शिवा के नाम वाले पर्सन को जानते ही नहीं थे जिसकी दिव्यापुर में डेथ हो गई हो। पहले तो उन्हें लगा कि सुमित्रा जो है वो पागल हो गई है, या फिर ये लगा दूसरी बात कि शायद उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया चढ़ गया है, इसलिए उन्होंने किसी से ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करी, किसी से ज़्यादा कुछ बोला नहीं इस चीज़ को लेके। एक रिसर्चर के अनुसार जब उसने ये बताया कि जब सुमित्रा के घर वालों को ये लगा कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा गया उसके अंदर से भूत प्रेत को निकालने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, एंड एट द एंड जो सुमित्रा थी वो शिवा की ही जो लाइफस्टाइल थी उसी के लाइफस्टाइल में ही रहने लगी। उसने अपनी लाइफस्टाइल एज अ शिवा की तरीके से शुरू करी 1986 में शरद ऋतु के अंदर। तो दैट्स इट गाइस, ये थी सुमित्रा की कहानी जिसने कि शिवा की तरीके से रिकार्नेशन करा था अपना, एंड रिकार्नेशन करने के बाद उसके जो परिवार वाले थे, ससुराल वाले थे, उसके बारे में उसने बताया कि उन्होंने ही उसकी हत्या करी थी। एंड बहुत ही रेयर केस था ये सुमित्रा का जो कि सामने आया, एंड ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आते रहते हैं जिसके बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो होप यू ऑल प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।